जाट समाज कभी मुल्ला के सामने झुक के माफी नहीं मांग सकता है। जाट समाज अपने आप पे गर्व करता है, जाट समाज हिंदुस्तानी होने पे गर्व करता है। तो जयंत चौधरी अगर एक मुल्ला से माफी मांग लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जाट समाज ने जिहादी मुल्लों से माफी मांगा है। सूरजमल जैसे योद्धा हुए हैं, छोटू राम जैसे किसान नेता, इतने जो अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे, इतने बड़े बड़े नेता और योद्धा हुए हैं जाट समाज में, वो और जाट समाज किसी जिहादियों के सामने झुक के माफी मांग लेगा? असंभव। तो राकेश टिकैत को निकल के बोलना चाहिए कि अबू आजमी अपना जबान बंद कर, नहीं तो तुम्हारा जुबान खींच लिया जाएगा अगर तुम जाट समाज को गाली दिया तो। सब जगह दलितों पे जिहादियों ने अपना रंग दिखा दिया कि उसकी बेटी की शादी में बारात तक चढ़ने नहीं दिया नूरपुर में। अबू आजमी का जो है अखिलेश यादव, वो पीठ ठोकेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। जाट समाज हमेशा गद्दारों को सबक सिखाया है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो। नमस्कार, मैं हूं केशव मारान। आज हम बात करेंगे उस बयान पर जिस पर घमासान मचा हुआ है। सपा नेता अबू आजमी ने जाटों को अपमानित करने वाला बयान दिया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवम। अबू आजमी कहते हैं कि जाटों ने मुस्लिमों के पैर पड़ कर के माफ़ी मांगी। इस बयान में कितनी सच्चाई है? देखिए, उन्होंने जो जाट को कायर बताया है और उन्होंने कहा है कि जाट ने मौलानाओं के सामने पैर छू के माफ़ी मांगा है, जाट समाज ने, पूर्ण रूपेण बकवास और बेहुदा बयान है। जाट समाज कभी मुल्ला के सामने झुक के माफी नहीं मांग सकता है। जाट समाज अपने आप पे गर्व करता है, जाट समाज हिंदुस्तानी होने पे गर्व करता है, और वो कभी जिहादियों से माफी नहीं मांग सकता है जाट समाज। ये पूर्ण रूपेण बकवास बयान है और उस पर अखिलेश यादव को कार्रवाई करना चाहिए। ये जो बोल रहा है, ये जो रेफरेंस दे रहा है, ये जो अबू आजमी जो गद्दार है, ये जो बोल रहा है, ये जो एक पंचायत हुआ था, तथाकथित किसान पंचायत जो किया था, तो जयंत चौधरी ने माफी मांगा था। अब जयंत चौधरी का मतलब पूरे जाट समाज नहीं होता है। जयंत चौधरी अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए माफी मांग लिया, तो जयंत चौधरी अगर एक मुल्ला से माफी मांग लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जाट समाज ने जिहादी मुल्लों से माफी मांगा है। यह पूर्ण रूपेण बकवास बयान है। जाट समाज जो है, उनका इतिहास देखिए। सूरजमल जैसे योद्धा हुए हैं, छोटू राम जैसे किसान नेता, इतने जो अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे, इतने बड़े बड़े नेता और योद्धा हुए हैं जाट समाज में, वो किसी जिहादी के सामने माफी मांगेगा? असंभव है। जाट समाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ झुकता है तो अपने परिवार और अपने बुजुर्गों के अलावा अगर कहीं झुकता है, सिर्फ भारत माँ के सामने झुकता है, जिसका सबूत बॉर्डर पे जाट जो रेजिमेंट है वो दिखाता है भारत को। हर हमेशा ये दिखाया है, भारत योद्धा बन के दिखाया है कि भारत माँ के लिए किस तरह जाट समाज ने खून बहाया है, और जाट समाज किसी जिहादियों के सामने झुक के माफी मांग लेगा? असंभव। कभी जाट समाज जो है वो जिहादियों से माफी नहीं मांग सकता है, और जयंत चौधरी का मतलब पूरा जाट समाज नहीं होता है। वो एक व्यक्ति है जिसने कुर्सी के लिए मौलाना से माफी मांगा था, ये सत्य है। तो ये जयंत चौधरी को बोले, पूरे जाट समाज को बोलेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो जाट समाज है, इनके भाइयों और पुत्रों के साथ जो किया, बेटियों के साथ जो ये जिहादी लोग किए थे, मैं दो भाई का नाम लेता हूं, एक सचिन, एक गौरव। सचिन भाई और गौरव भाई को जिहादियों ने दंगों में मार दिया था। जिहादी ने हमारे भाई को मारा। जाट समाज कभी उस जिहादी को मारने का जो संरक्षण देता है जो मुल्ला, उसके सामने जाके कभी माफ नहीं कर सकता है। और ये जो बयान दिया जा रहा है, इस पे अखिलेश यादव कार्रवाई करे, और राकेश टिकैत जो चुप्पी साधे हुए है, अभी जाट समाज से पूछना चाहिए कि राकेश टिकैत चुप्पी क्यों साधे हुए है। वो क्यों उस मुल्ला जो है, ये गद्दार जो है, जिसका दाऊद से भी लिंक हुआ है, उसका क्या कहते हैं ड्रग्स पेडलर, उसके परिवार में पकड़े गए हैं अबू आजमी का, वो मुंबई से आके यूपी का माहौल बिगाड़ रहा है, उसके षड्यंत्र को जाट समाज को समझना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये षड्यंत्र कर रहे हैं, और अभी इनका षड्यंत्र जो है एक्सपोज हो गया है। अबू आजमी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इनके अंदर भरा हुआ जहर है। ये जिहादी कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। एक और इसमें बड़ी बात ये आती है सामने, जब ऐसे समय में बयान आता है जब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं यूपी में, और सबसे बड़ी बात है कि किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत लोगों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब आंसू बहाते हैं तो उनको जाटों की याद आती है। लेकिन जब जाट समुदाय पर एक अपमानजनक अबू आजमी के द्वारा टिप्पणी की जाती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं? तो राकेश टिकैत को निकल के बोलना चाहिए कि अबू आजमी अपना जबान बंद कर, नहीं तो तुम्हारा जुबान खींच लिया जाएगा अगर तुम जाट समाज को गाली दिया तो। और अखिलेश यादव को भी बोलना चाहिए कि देखो तुम्हारा गुर्गा गाली दे रहा है, तो इसीलिए इस पे जो है जवाब देना चाहिए, राकेश टिकैत को आके सामने बोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं वहाँ भाईचारा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर उन्हीं जाटों पर इस तरह की अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की जाती है।
देखिए, बाबा साहब ने कह दिया था कि ये जिहादी पे भरोसा मत करना। बाबा साहब ने अपने बुक में लिख के गए थे कि ये जो जिहादी लोग हैं इन पे कभी भरोसा नहीं करना। उन्होंने दलितों को उसी समय बता दिया था। लेकिन ये जो पॉलिटिकल स्वार्थी लोग हैं ये डिफरेंट टाइम में हिंदू के अंदर फूट डालते हैं अपने वोट के लिए। कर्नाटक में लिंगायत को हिंदू से अलग करने का कोशिश किया ये कांग्रेस, जिसको जवाब दी कर्नाटक की जनता धूल चटा दी थी जब लिंगायत को हिंदू से तोड़ने का कोशिश किया गया। उसी तरह दलित को हिंदू से तोड़ के दलित मुस्लिम मीम भीम कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, जिसका क्या हुआ, जिहादी किसी के नहीं है। सराय काले खां देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, नूरपुर देख लीजिए, सब जगह दलितों पे जिहादियों ने अपना रंग दिखा दिया कि उसकी बेटी की शादी में बारात तक चढ़ने नहीं दिया नूरपुर में। तो इस तरह से ये जो जिहादी हैं ये गुजरात में भी पटेलों को हिंदू से तोड़ने का कोशिश किया गया, अभी जाट को हिंदू से तोड़ने का कोशिश किया गया। तो ये जिहादी जो है ये किसी के नहीं है, लेकिन ये नेता लोग जो है ये जानबूझ के जिहादी के साथ हिंदू समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अखिलेश यादव इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। हम गारंटी देता हूं। और क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो ये स्टेटमेंट जो है अपने मन से नहीं दे रहा है, वो स्टेटमेंट जो है दिलवा रहे हैं। वो MY कॉम्बिनेशन होता है, उनको लगता है कि यादव को हिंदू से तोड़ लेंगे और ये क्या कहते हैं हिंदू को गाली दे देंगे तो ये मुस्लिम समाज हमको वोट दे देगा। तो वो जानबूझ के ऐसा गाली दिलवा रहे हैं अखिलेश यादव, ताकि तुष्टीकरण के नाम पे मुल्ला खुश हो जाए और मुल्ला फतवा देके उनको जिस तरह कैराना में जिताया था उसी तरह पूरे देश में जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उस पूरे प्रदेश का मुस्लिम एकजुट होकर उनको वोट दे। इसीलिए जानबूझ के वो हिंदू को गाली दिलवा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अपने नेता अबू आजमी को माफ नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि जाट जो अपमानजनक उनके खिलाफ में टिप्पणी की गई है वह जाट समुदाय माफ करेगा, या फिर उस जयंत चौधरी से जवाब मांगेगा जिसने पैर छुए थे, किस बात के लिए छुए थे? अखिलेश यादव को पता है कि उनके जो जाट समाज है उससे उनको वोट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनको पहले से पता है। इसलिए जानबूझ के वो अबू आजमी से बयान दिलवाए हैं और अबू आजमी का जो है अखिलेश यादव वो पीठ ठोकेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और जो इसका जवाब है, मैं कहता हूं सभी हिंदुओं से या फिर जो मुस्लिम भी हैं, जो इंसानियत प्रेमी है, जो भारत को ऊपर बाद में अपने मजहब को रखते हैं, उन सभी से कि इस उत्तर प्रदेश चुनाव में राष्ट्रवाद के समर्थन में वोट करे, विकास के समर्थन में वोट करे, न कि ये जात पात धर्म के नाम पे जो ये अखिलेश यादव जो है, जो मुलायम सिंह ने कहा था कि अभी क्या मैं तो 10 हिंदू 20 को मारा, मैं 40 को भी गोली मरवा सकता था। तो उसी तरह उन्हीं का बेटा जो है ये अखिलेश यादव, ये जानबूझ के हिंदू और मुस्लिम के बीच भेद पैदा करके मुस्लिम को डरा के उसका वोट लेना चाहता है। हिंदू के बारे में तो इसको पता है कि हिंदू को जात पात के नाम पे बांट के वोट ले लेंगे, यादव को हम यादव तुम यादव, इस तरह से वोट ले लेंगे। और जो है मुस्लिम को जो है उनको मतलब हिंदुओं को गाली देंगे तो मौलाना खुश होकर फतवा देगा, हमको वोट देगा। तो आपको लगता है कि जाट समुदाय इसको सबक सिखाएगा या फिर इन्हें माफ करेगा? नहीं, मुझे पूरे विश्वास है। मैं जाट समाज के इतिहास को जितना पढ़ा हूँ, जाट समाज कभी वो क्या कहते हैं गद्दारों को माफ नहीं करता है। जाट समाज हमेशा गद्दारों को सबक सिखाया है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, जाट समाज ने सबको सबक सिखाया है। उनके इतिहास को देख के मुझे ये लगता है कि जाट समाज कभी इस गद्दार अबू आजमी को माफ नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगा। सबक सिखाएगा? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जाट समाज जो है वो सबक सिखाएगा इन जिहादियों को, और अखिलेश यादव जो तुष्टीकरण कर रहे हैं उनको भी जाट समाज सबक सिखाएगा। पिछले कुछ दिनों में जब से योगी सरकार यूपी में आई है तब से अपराधियों पर और बाहुबलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक आजम खान का आता है और आपका मुख्तार अंसारी का आता है। तो ये कहीं ना कहीं अबू आजमी की ये बौखलाहट है, या फिर जो अखिलेश सरकार में रिवर फ्रंट का जो निर्माण कराया गया था उसमें जो घोटाला हुआ है उसकी 2 दिनों से पिछले दिनों से सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, या फिर वो बौखलाहट है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपने 2 इशू को उठाया, एक बाहुबली और एक करप्शन। दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहुबलियों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश बिहार को और भ्रष्टाचारियों ने बर्बाद किया है। मैं आपको बताता हूं कि योगी जी ने जब से सीएम बने हैं, बाहुबलियों ने जितना संपत्ति अर्जित किया था, जितना लूटा था, सबको धाराशाही कर दिया,
5-5 मंजिल का मकान सीधा गिरा दिया गया है। तो अतीक अहमद जो था और ये मुख्तार अंसारी जो है, आजम खान ने जो मुसलमानों का ही जमीन आजम खान वक्फ बोर्ड का जमीन आजम खान ने लूटा है, तो इस पे जो कार्रवाई कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस, तो इसको लेके समाजवादी पार्टी में भी बौखलाहट है। और मायावती जी भी बोली हैं कि ये जो मतलब मुसलमानों को, भाई अगर ये जो है क्रिमिनल पे कार्रवाई कर रहा है तो क्रिमिनल का आप धर्म क्यों देख रहे हैं? क्रिमिनल विकास दुबे क्या था? वो तो हिंदू था, फिर भी उस पर उसको इनकाउंटर किया गया। तो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, लेकिन तुष्टीकरण करने के लिए पहले उस पर कार्रवाई नहीं किया गया आजम खान और मुख्तार अंसारी पे। अब जो है उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो अबू आजमी कह रहा है कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अरे मुख्तार अंसारी जैसा गद्दार, उसका धर्म क्या होगा? वो क्रिमिनल है, जो जिसने सैकड़ों लोगों का खून बहाया, जिसने अरबों खरबों का संपत्ति अर्जित कर लिया, उस सब संपत्ति को बर्बाद कर दिया गया है। और ये जो ओवैसी हो गया, जो मानव बम बना रहा था, अभी धर्मांतरण कर रहा था, उसमें भी बोल रहा है कि वो निर्दोष है। ओवैसी, आजम खान, मायावती, इस सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तुष्टीकरण करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनताओं को ये पता है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया गया, किस तरह अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, जिसको प्रियंका वाड्रा पंजाब में बचवा रही थी, वहाँ पे आती देखे होंगे आप, भी आते ही वो चलने लगा और वहाँ उसको व्हील चेयर पे पंजाब में प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, चल रहा था। पहले तो बचाने का कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बचा, तब योगी जी वहाँ से खसीट के उसको मंगवाए। तो ये जो इन लोगों का जो है तुष्टीकरण, आपस में कंपटीशन चल रहा है मुस्लिम वोट बैंक का। और ये जो करप्शन का जो अभी सीबीआई छापा मार रही है, 1000 करोड़ का करप्शन एक प्रोजेक्ट में हुआ है, सिर्फ रिवर फ्रंट में 1000 करोड़ का करप्शन हुआ है। उस पर कार्रवाई करना चाहिए। और अखिलेश यादव अगर दोषी पाए जाते हैं तो लालू यादव जिस तरह जेल में सड़े थे, बिहार के गरीब लोगों का रुपया खा गए थे लालू यादव, उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये साबित होता है, अभी तो आरोप है अखिलेश यादव पर, अगर साबित होता है कि उन्होंने गोमती फ्रंट रिवर जो है उसमें अगर उन्होंने करप्शन किया है तो उनको जेल में डालना चाहिए। यही मेरी सीबीआई से रिक्वेस्ट रहेगी। और उसके लिए ये लोग जितना बौखलाएं, जितना गाली देने दीजिए, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों पर और बाहुबलियों पर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस से इसी तरह कार्रवाई करते रहे।